क्लास 9th NCERT एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फिगर दिया हुआ है, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A, शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। ABCD एक पैरेललोग्राम है, AC इसका एक डायगोनल है। डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। आपको शो करना है इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, यानी ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। आपको ये शो करना है। और इसका दूसरा पार्ट है ABCD इज ए रोम्बस, यानी ये जो शेप आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये ABCD एक रोम्बस शेप है, ये आपको शो करना है। तो गिवन पार्ट ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AC बाइसेक्ट्स एंगल A। टू शो AC बाइसेक्ट्स एंगल C, यानी डायगोनल AC जो है वो एंगल C को बाइसेक्ट करता है, और ABCD एक रोम्बस शेप है, ये भी हमको प्रूव करना है। तो स्ट्रेटजी हमारी होगी कि हम ये शो कर दें कि AB, BC, CD और AD ये सभी साइड्स इक्वल हैं, तो ABCD एक रोम्बस हो जाएगा। रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। सॉल्यूशन में आइए इसके। चूंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। AD और BC पैरेलल है, AB और DC पैरेलल है। अब यहाँ पे हम एंगल की नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा एंगल 1, ये एंगल 2 हो गया। इसका नाम हम एंगल 3 रख देते हैं, और इसका नाम हम रख देते हैं 4। तो AC बाइसेक्ट्स एंगल C, यानी आपको प्रूव करना है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। और AC बाइसेक्ट्स एंगल A ये आपको गिवन है, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये आपका गिवन पार्ट हो गया। ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AC एक ट्रांसवर्सल है। ये दो पैरेलल साइड AD BC, ये दो पैरेलल साइड एक पेयर हो गया। AB और DC ये एक पेयर हो गया। तो पहले हम इन दो साइड्स को लेकर के चलते हैं। AB और CD को देखिए, तो इनके बीच में ये ट्रांसवर्सल AC है। तो जहाँ भी पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। लाइन के इधर इस कॉर्नर में और लाइन के इधर इस कॉर्नर में, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो AC अगर ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। AB और DC पैरेलल लाइन है, इनको एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रही है, तो एंगल 1 और एंगल 3 ये आपस में बराबर होंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे। तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इसका रीज़न हो जाएगा। और एंगल 2 इक्वल टू 4, दोनों साथ में लिखते हैं। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 और 4 आपस में इक्वल कैसे हो रहे हैं, इसको देखिए। जब इस लाइन को आप ले लेंगे, AD और BC ये पैरेलल हैं। AD और BC के बीच में ये ट्रांसवर्सल AC इन दोनों के लिए भी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। अभी 1 इक्वल टू 3 हमने लिखा DC और AB को पैरेलल लेकर के,
अब इसमें आप देखिए AD और BC पैरेलल हैं और उसमें यही ट्रांसवर्सल AC है, तो इसका 2 कॉर्नर का एंगल और 4 जहाँ Z बनता है ऐसे, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो यहाँ देखिए Z बन रहा है 2 और 4, ये Z के दोनों एंगल हो गए। तो 2 और 4 आपस में क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। टू एंगल 4 के इक्वल होगा। इन दोनों का रीजन हम साथ में लिख देते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये रिजल्ट हमारा 1 हो गया। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये हमारा रिजल्ट 2 हो गया। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये तो हमारा गिवन पार्ट है, चूंकि AC बाइसेक्ट कर रही है एंगल 1 को, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये तो हमारा गिवन पार्ट है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमको गिवन है। इसको भी एक नंबर देते हैं, ये हमारा नंबर 3 हो गया। तो फ्रॉम 1, 2 और 3 से कंक्लूजन हम निकालेंगे। फ्रॉम 1, 2 एंड 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये तो आपको गिवन है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 3 के भी बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 लिख सकते हैं हम। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के, यानी एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। यहाँ देखिए तो रिजल्ट 2 से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, यानी 2 जो है वो 4 के इक्वल है। तो 2 इक्वल टू एंगल 4, तो कुल मिला के आप देखिए तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यानी चारों एंगल आपस में इक्वल आपके पास आ गए। देयरफॉर यहां से आप केवल अपने मतलब का रिजल्ट निकाल लीजिए, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, हैंस एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल हैं। ये आपने अगर दिखा दिया तो इसका मतलब है कि AC जो है एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है। एंगल 3 और एंगल 4 अगर इक्वल आ गए तो हैंस AC बाइसेक्ट्स एंगल C। तो इसका जो पहला पार्ट था कि AC बाइसेक्ट एंगल C, ये आपने यहाँ पे शो कर दिया कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब आपको ये दिखाना है कि ये सभी साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो दूसरा पार्ट इसका सॉल्व हो जाएगा ABCD इज ए रोम्बस। इसके दूसरे पार्ट में आ जाते हैं। आपके पास रिजल्ट है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसी का हम यूज़ करेंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये चारों एंगल आपस में बराबर हैं। तो इन ट्रायंगल ABC में देखिए ABC एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। दो एंगल जब बराबर हैं किसी ट्रायंगल में तो उनके सामने की साइड्स यानी साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये थ्योरम आपने पढ़ा है। तो एंगल 4 के सामने की साइड AB और एंगल 1 के सामने की साइड BC ये आपस में इक्वल होंगी। एंगल 4 के सामने की साइड AB और 1 के सामने BC ये इक्वल हो जाएंगी दोनों, 1 और 4 इक्वल है यहाँ पे। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, इसका मतलब AB इक्वल टू BC।
इसका रीज़न आप देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल एंगल के सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। ऊपर 1 2 3 रिजल्ट बना चुके हैं, यहां से हम बना देते हैं, ये 4 बन गया हमारा एक रिजल्ट। अब फिगर में देखिए, ए बी इक्वल टू सी डी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। यहां आपको दिया हुआ है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो ए बी साइड के सामने यानी अपोजिट साइड जो है वो सी डी, ये ए बी के इक्वल होगी, और बी सी के सामने ए डी, बी सी के इक्वल ए डी होगी। अभी आपने दिखाया कि ए बी इक्वल टू बी सी, ये दिखाया अभी आपने। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया कि ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू बी सी आपने दिखा दिया, ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी। इसका रीज़न क्या है? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम and opposite sides are equal, and opposite sides are equal। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। फोर हो गया, ये ऊपर वाला ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमारा रिजल्ट जो हो गया। 5 हो गया, और बी सी इक्वल टू ए डी, ये रिजल्ट हमारा 6 हो गया। तो ये 4 5 6 को लेके हम कंक्लूजन निकालेंगे फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 4 5 एंड 6। 4 5 और 6 से हमारे पास आया, 4 में आपने निकाला ए बी इक्वल टू बी सी, तो आप लिखिए ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी सी डी के बराबर भी है, ये आपने 5 में निकाला है। ए बी सी डी के बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है, तो ए बी इक्वल टू बी सी ए बी सी डी के भी बराबर है, यानी ए बी इक्वल टू सी डी। और ए बी इक्वल टू सी डी यहाँ से, और बी सी जो है वो ए डी के बराबर है, तो यानी बी सी इक्वल टू ए डी, यहाँ से बी सी जो है ए डी के बराबर। ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी हम ला रहे हैं, ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी, यानी कुल मिला के आपके पास आ गया ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। और यही आपका टारगेट था कि आप दिखा दें कि इसकी चारों साइड इक्वल हैं, ए बी बी सी सी डी ए डी। तो ये एक शेप जो है, जो पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है, वो रोम्बस हो जाएगा। तो हेंस, अब आप फाइनल आंसर लिखिए, हेंस इसकी चारों साइड इक्वल आ गई, hence ABCD is a पैरेललोग्राम, सॉरी रोम्बस। ये आपको रोम्बस प्रूव करना था। रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं, hence ABCD is a रोम्बस। आपने प्रूव कर दिया दिखा करके कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम जो है वो एक रोम्बस है, क्योंकि इसकी सभी साइड्स ए बी बी सी सी डी और ए डी सभी इक्वल हैं। तो इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 6 देखा। होप आपके समझ में आया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।